क्रेजी फैक्ट्स और मैं हूँ आपकी साइंस ट्यूटर अपर्णा आचार्य और मैं आपको सिखाने वाली हूँ साइंस के बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट्स जो आप कहीं भी कभी भी किसी के सामने भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू आवर रिडल सेक्शन। तो आज का रिडल है व्हाट हैपेंस वंस इन अ लाइफटाइम, ट्वाइस इन अ मोमेंट बट नेवर इन 100 years। जल्दी से इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। तो एक और बार सुन लेते हैं रिडल के क्वेश्चन को। What happens once in a lifetime, twice in a moment and never in 100 years? तो अब चलते हैं हमारे पहले एक्सपेरिमेंट की तरफ। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए 2 ग्लासेस में मिल्क, फूड कलर, बेकिंग सोडा, सिट्रिक एसिड पाउडर और एक बोल। सबसे पहले हम 1 ग्लास में डालेंगे सिट्रिक एसिड पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारे दूसरे ग्लास में डालेंगे बेकिंग सोडा। शायद आप ऑलरेडी गेस कर सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या होने वाला है। अब दोनों में से किसी भी एक ग्लास में हम फूड कलर मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको। अब हम दोनों में से किसी भी एक ग्लास को इस बोल के अंदर रख लेंगे। इस ग्लास पर रख लेते हैं जिसमें हमने फूड कलर मिक्स किया है। और धीरे धीरे दूसरे ग्लास को इसके ऊपर पोर करेंगे। क्या आप देख सकते हैं कैसी थिक फोम इस एक्सपेरिमेंट से हमें मिला। ये फोम काफी थिक है। अब समझते हैं इसके पीछे के साइंस को। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि कैसे मिल्क से एक बहुत ही थिक फोमी सब्सटेंस निकला। तो अब जानते हैं इसके पीछे का साइंस। आपको पता होगा कि हम मिल्क में एसिड डाल के पनीर बनाते हैं, बट ये पनीर फॉर्मेशन कैसे होती है? हम बोलते हैं पनीर फॉर्मेशन तब होती है जब मिल्क कर्डल कर जाता है। तो ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या है? मिल्क में होते हैं फैट्स, प्रोटीन्स और वाटर, बट इस प्रोसीजर के लिए जो प्रोटीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है केसिन प्रोटीन। तो मिल्क में होता है प्रोटीन केसिन और ये ग्रुप्स ऑफ केसिन होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जनरली वो मिल्क में एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि दोनों ही होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। बट जब हम मिल्क की एसिडिटी इंक्रीज कर देते हैं तो एक रिएक्शन की वजह से ये जो नेगेटिव चार्जेस है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो ग्रुप्स ऑफ केसिन्स डिस्पर्स थे मिल्क में वो
साथ आ जाते हैं और मिल्क कर्डलिंग करते हुए हमें नज़र आता है। इसकी वजह से हमारा पनीर फॉर्मेशन होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने मिल्क में डाला था सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क हुई। बट हमने मिल्क में ऐड कर रखा था बेकिंग सोडा, और हमें पता है कि बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है, उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो हमने जब सिट्रिक एसिड वाले मिल्क को बेकिंग सोडा वाले मिल्क में डाला तो मिल्क पहले कर्डल हुआ और CO2 की रिलीज की वजह से वो कर्डल्ड मिल्क फोम अप होके हमें एक थिक फोम जैसा नजर आया। तो था ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। अब चलते हैं हमारे सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ और समझते हैं उसके पीछे का साइंस। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, फूड कलर्स कोई भी 2, मैंने ग्रीन और ब्लू लिया है, और टिश्यू पेपर्स। तो सबसे पहले हम इन टिश्यू पेपर्स को ऐसे फोल्ड कर देंगे। पहले को हम इसमें प्लेस करेंगे ऐसे, और दूसरे टिश्यू पेपर को भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि इस ग्लास में दोनों टिश्यू पेपर टच हो आपस में। अब हम पहले ग्लास में डाल लेंगे कुछ ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर, दूसरे ग्लास में डाल देंगे कुछ ड्रॉप्स ब्लू फूड कलर। थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो इस अरेंजमेंट को ओवरनाइट रखने के बाद क्या आप देख सकते हैं कैसे कलर्स ग्रेविटी को डिफाई करके ऑल द वे यहाँ आके बीच वाली ग्लास में मिक्स हो गए। तो क्या आप मुझे इसका रीज़न बता सकते हैं? चलिए जानते हैं इसके पीछे के साइंस को। इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि कैसे जो मिडिल वाली ग्लास का वाटर था वो कलर्ड हो गया, जबकि हमने उसमें कोई फूड कलर ऐड ही नहीं किया था। इसका रीज़न ये है कि वाटर एडजेसेंट ग्लासेस से ट्रैवल करके पेपर फाइबर्स के थ्रू मिडिल वाली ग्लास में आ गया। बट वाटर कैसे पेपर फाइबर्स के थ्रू ट्रैवल करके मिडिल वाली ग्लास में आया ग्रेविटी को डिफाई करते हुए? इसके पीछे का साइंस अब हम समझते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं, इसको कहते हैं अडहेशन। और वाटर मॉलिक्यूल्स जो पेपर फाइबर मॉलिक्यूल्स है उनके साथ भी बहुत अट्रैक्टेड होते हैं और इसको कहते हैं कोहेशन। तो कोहेशन की वजह से हमारा वाटर मॉलिक्यूल फाइबर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्टेड होता है, और अडहेशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल और भी बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए हमें वाटर पेपर फाइबर के थ्रू ट्रैवल करते हुए दिखता है, ग्रेविटी को डिफाई करते हुए। तो आई होप आपको अब समझ आया कि कैसे हमारे मिडिल वाले ग्लास का वाटर कलर्ड हो गया, क्योंकि वाटर कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू दोनों ग्लासेस से ट्रैवल करके हमारे मिडिल वाली ग्लास में आया। तो आई होप आपको हमारे आज के दोनों एक्सपेरिमेंट्स बहुत पसंद आए और आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत पसंद आया। इसको आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और भी दूसरे कलर्स और मटेरियल्स के साथ, और मुझे अपने रिजल्ट कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जाने से पहले जल्दी से बता देते हैं आपको आज के रिडल का आंसर। तो मैंने आपसे पूछा था, What happens once in a lifetime, twice in a moment and never in 100 years? The answer is the letter M. M एक ही बार आता है लाइफ टाइम में, 2 बार आता है मोमेंट में, और एक बार भी नहीं आता 100 इयर्स में। तो अगर आपको आज के एपिसोड पसंद आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में और भी बहुत मजेदार साइंस एक्सपेरिमेंट्स और रिडल्स के साथ। तब तक कीप वॉचिंग क्रेजी फैक्ट्स।